दोस्तों, महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान परशुराम कौरवों को नर नारायण के बारे में बताते हैं। कौन थे ये नर नारायण और क्यों पूरे कौरव वंश इनसे डरने लगे, आइए जानते हैं। जब महाभारत युद्ध अनिवार्य हो गया और दुर्योधन ने पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया, तब भगवान परशुराम और वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे और कुरुवंश के विनाश को रोकने के लिए दुर्योधन और धृतराष्ट्र को समझाने लगे। इसी संवाद में भगवान परशुराम अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, राजन, तुम मेरी यह बात सुनो और उत्तम लगे तो इसे स्वीकार करो। पूर्व काल में दंभोद्भव नामक एक महान वीर पराक्रमी सम्राट हुए। वे समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज करते थे। वे प्रत्येक प्रातःकाल उठकर ब्राह्मणों क्षत्रियों से यह प्रश्न करते, क्या इस जगत में कोई शस्त्रधारी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण है जो युद्ध में मेरे समान या मुझसे बढ़कर हो? सभी को निरुत्तर पाकर दंभोद्भव गर्व से उन्मत्त हो सभी को निम्न समझकर अहंकार से भर जाता था। दंभोद्भव को ये अहंकार था कि युद्ध में उनका सामना पूरे जगत में कोई नहीं कर सकता। उनके सामने कोई वीर नहीं है। कुछ निर्भय विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उसे ऐसे आत्म प्रशंसा न करने के लिए कहा गया, किंतु वे अपने अहंकार धन वैभव में इतना मदमस्त हो गया कि वे किसी की न सुनते। कुपित होकर उन विद्वान ब्राह्मणों ने दंभोद्भव से कहा, दो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है और तुम उनका सामना कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा सुनकर दंभोद्भव ने उन ब्राह्मणों से पूछा, कौन है वो, कहाँ निवास करते हैं और उनके नाम क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, वे दोनों नर और नारायण हैं जो महातपस्वी हैं। वे गंधमादन पर्वत पर इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं कि उसे वाणी में बताना संभव नहीं है। तब राजा दंभोद्भव ने विशाल सेना एकत्रित कर दिव्य अस्त्र से सुसज्जित हो गंधमादन पर्वत की ओर निकल पड़े। वे सब कठिन मार्ग को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। दोनों तपस्वी तपस्या में रत भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। दंभोद्भव ने दोनों तपस्वियों को प्रणाम करके उनको अपना मनोरथ सुनाया। दोनों महात्माओं ने बारंबार उनसे प्रार्थना की कि इस आश्रम में क्रोध, द्वेष आदि वर्जित है। इस धरती पर कई क्षत्रिय हैं, आप वहां अपना मनोरथ पूर्ण करें। किंतु दंभोद्भव ने युद्ध का विचार नहीं त्यागा। तत्पश्चात महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले। तेरे पास और भी जितने साधन हो उन सब से संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। तदनंतर दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों ओर से सेना और दंभोद्भव ने महात्मा नर पर आक्रमण कर दिया। बाणों, भालों, गदा, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होने लगा, किंतु इन सबको केवल सीखों से निरस्त कर महात्मा नर ने दंभोद्भव और उसकी पूरी सेना को बिंद दिया। दंभोद्भव नर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। महात्मा नर ने उसे क्षमा किया और चेतावनी देते हुए इसके पश्चात ऐसी व्यवहार न करने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम कहते हैं, राजन, वो महापराक्रमी नर इस जन्म में स्वयं अर्जुन है और नारायण स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए हे राजन, तुम अपने और अपने समस्त कुल को सुरक्षित करो और अर्जुन और श्री कृष्ण के पास जाओ। कुरुवंश की रक्षा का दूसरा कोई उपाय नहीं है।